शुभमन गिल और केएल राहुल भाई इज्जत सी बचा ली मैनचेस्टर में यार। 157 ओवर फील्डिंग करने के बाद और 2 अर्ली विकेट्स गिरने के बाद सबने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि यहां से इंडिया कमबैक कर सकता है, यहां से कोई फाइट बैक दिख सकता है। लेकिन 60 ओवर बल्लेबाजी करना, 2 सेशन, ऐसे 2 सेशन जहां पर एक भी विकेट ना गिरना, भाई दिस इज समथिंग जो आप यूजुअली नहीं देखते हो। घंटों घंटों बल्लेबाजी करते रहे, थक गए। पिक्चर्स आ रही थी इस तरह की, थके हुए हैं, बैठ रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे। एंड केएल राहुल 87 रन, 210 बॉल खेली इस बंदे ने, तब जाकर के फिलहाल 87 पर खड़े हैं। केएल राहुल के साथ शुभमन गिल 167 बॉल खेल करके 78 रन। सो यही टेस्ट क्रिकेट को अलग बनाता है कि पहले ओवर में 2 विकेट गिर जाती है, आप एक बहुत बड़ा टोटल है उसको चेज कर रहे हो, तब जाकर आप 0 हो गए। मतलब आप ट्रेल तो छोड़ो, कितने दूर हो आप सोच भी नहीं सकते, और तब आपका 2 विकेट गिर जाती है और फिर वहां से आकर के कम बैक करना। आई नो लोग बोलेंगे इस बात को कि बेन स्टोक नहीं है सामने वाली टीम में, इस वजह से इंडिया यहां तक बढ़ भी पा रहा है। बेन स्टोक होते तो दिक्कत होती, लेकिन आपकी बात गलत नहीं है। बेन स्टोक बहुत अच्छी फॉर्म में और बेन स्टोक होते तो मुश्किल होती, लेकिन आपको साथ में यह भी याद रखना चाहिए कि इंडियन बॉलर्स कितने सारे इंजर्ड हैं, तब जाकर के इस सीरीज में पहली बार इंग्लैंड ने 500 प्लस टोटल लगाया, वरना इंग्लैंड के 500 प्लस टोटल नहीं लग रहे थे। सो यस, जिस तरह से बेन स्टोक के ना होने की वजह से इंडिया थोड़ा सा बेटर पोजीशन अपने आप को पा रहा है, उसी तरह से जब इंडियन बॉलर्स नहीं थे, इस वजह से आप इतना बड़ा टोटल भी लगा पाए। बट यस, जिस तरह से इन दोनों ने बल्लेबाजी करी भाई, यू कैन नॉट टेक अवे एनीथिंग। जिस तरह का ये फाइट बैक हुआ है, जिस तरह कप्तान शुभमन गिल ने पिछली 3 इनिंग फ्लॉप होने के बाद आकर के उस स्ट्रगल को, बहुत सारे सवाल हम लगातार कह रहे थे कि यार शुभमन गिल पर सवाल होंगे, क्योंकि भाई देखो जाहिर सी बात है, आप कैप्टन हो, आप अगर अप जाओगे तारीफ होगी, डाउन जाओगे सवाल होंगे, और वो चलता रहेगा ग्राफ जब तक आप कम से कम 8 मैच 10 मैच कप्तानी ना कर लो, और फिर उसके बाद एक बिहेवियर कप्तानी का ना दिख जाए। बिकॉज अभी किसी मैच में ऊपर, किसी मैच में नीचे, लेकिन ये ऊपर आना बहुत जरूरी है नीचे जाने के बाद। जब जायसवाल और साई सुदर्शन डक पर आउट हो गए, 2 लड्डू जब आ गए, डक पर आउट हो गए, उसके बाद ऐसा लगा कि यार बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन 2 सेशन, पहले सेशन में 26 ओवर्स करेगा जिसमें से 85 रन आपने लिए और 0 विकेट। दूसरे सेशन में, मतलब सेकंड और थर्ड सेशन की बात कर रहा हूं, बिकॉज पहले सेशन में तो इंग्लैंड भी बल्लेबाजी कर रहा था, जहां पर इन टोटल 5 विकेट गिरे, 2 इंडिया का 3 उनके। लेकिन उसके बाद वाले अगले 2 सेशन में 26 ओवर गेंदबाजी हुई, 85 रन किया आपने। उसके अगले सेशन में 34 ओवर्स गेंदबाजी हुई, 88 रन किए, लेकिन दोनों सेशन में एक भी विकेट ना गवाना। भाई दिस इज समथिंग दैट यू शुड स्टैंड अप एंड सैल्यूट, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी पहली इनिंग में हुई और जिस तरह की बल्लेबाजी अभी हुई है, दिस इज एक्सेप्शनल। और शुभमन गिल लगभग 700 रन बना चुके हैं इस सीरीज में, जिसमें उन्होंने कप्तान विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिलहाल शुभमन गिल 697 रन पर हैं, और आपको विराट कोहली का रिकॉर्ड था सेना कंट्री में सबसे ज्यादा रन एज अ कैप्टन, 692। सो उन्होंने एक और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और फिर उनके साथ खड़े हैं केएल राहुल। केएल राहुल हैज बीन एक्सेप्शनल थ्रू आउट द सीरीज। भाई आप देखो, इस बंदे ने हर मैच में 50 प्लस स्कोर रन किए। पहले टेस्ट मैच में 100 किया था, दूसरे टेस्ट मैच में 50 किया था, तीसरे टेस्ट मैच में 100 किया था, फोर्थ टेस्ट मैच में फिर 50 प्लस के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है। आप सोचो, ये जो पिछली 8 इनिंग खेली है केएल राहुल ने, उसमें से 7 इनिंग ऐसी हैं जो 35 से ऊपर की हैं। एक 39 का जो स्कोर है उससे नीचे कुछ भी नहीं आया, वो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। एक सिंगल डिजिट सिर्फ आया है, आई गेस सेकंड मैच की शायद फर्स्ट इनिंग में आया था, वो 2 या 4 रन का स्कोर था। उसके अलावा आप देखो सब 39 या उससे ज्यादा का स्कोर है। दिस शोज के ये वो केएल राहुल जिसको आप नीचे खिलाया करते थे, भाई खेल लेता था वहां पर, 6ठे नंबर पर आके बल्लेबाजी कर लेता था, लेकिन यार खिलाड़ी ऊपर का, और इंग्लैंड इसको कुछ ज्यादा वैसे ही पसंद है। ऑल्सो ही बिकेम द फर्स्ट ओपनर इन 46 ईयर्स टू स्कोर 500 प्लस रन इन अवे सीरीज एज एन ओपनर। भाई ये दीज नंबर शोज के केएल राहुल बेस्ट कहां पर है, जो अपना मिस्टर कंसिस्टेंट अभी दिख रहा है ना। वैसे एक राहुल द्रविड़ थे, वो भी मिस्टर कंसिस्टेंट थे, एक और राहुल है, वो भी मिस्टर कंसिस्टेंट बने चल रहे हैं। और इंग्लैंड जैसा हम सब ने कहा कि हम जब जानते हैं कि वो जबरदस्त रहते हैं, और इस वजह से इस सीरीज में सेकंड लीडिंग रन गेटर बन गए एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी में, और इस टाइम पर इंग्लिश बॉलर्स के लिए परेशानी बने हुए। सब कुछ आजमा रहे हैं वो, हर सबको वो फील्डिंग एकदम अटैकिंग लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज इंग्लैंड की बहुत अच्छी मुझे हमेशा लगती है, इस पूरी सीरीज में लगी, कि दे कीप ऑन ट्राइंग समथिंग। वो आगे पीछे और स्लिप में, सेकंड स्लिप उसके पास, मतलब वो आपके आसपास जितनी पोजीशन होती है ना, वो सब पर लगा करके सब कुछ अप्लाई करते हैं कि भाई विकेट निकालो, विकेट। वो प्रेशर मुझे लगता है अभी शुभमन गिल की जो फील्डिंग वाली अंडरस्टैंडिंग है उसमें दिखता, उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है जितना इंग्लिश की तरफ से दिख रहा है। हालांकि इन दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, और दोनों जितने भी दिमाग लगाए
गए इंग्लैंड बॉलर्स के द्वारा, इंग्लैंड कैप्टन के द्वारा, इंग्लैंड विकेट कीपर के द्वारा, सबका जवाब देते गए और इस वजह से इंडिया इस टाइम पर इतनी अच्छी सिचुएशन में, हाँ इंडिया पीछे जरूर है अभी, अभी इंडिया को बहुत सारे रन और करने हैं, तब जाकर के आप मेकअप करोगे, लेकिन इस फाइट बैक के बाद उम्मीद जो है ना, देखो इंडियन फैंस ने उम्मीद, मतलब कहते हैं ना कि आप उम्मीद लेकर बैठते हो लेकिन आपको लगता है यार हो नहीं पाएगा, बिकॉज दिल कहता है कि यार काश हो जाता तो मजा आता, लेकिन दिमाग कहता है यार नहीं यार पॉसिबल ही नहीं है, 2 विकेट गिर गए, ये कहां से हो पाएगा। सो उस वाली फाइट में इंडियन क्रिकेट फैन था जहां पर एक तरफ लग रहा था हाथ से कि यार हो जाए, माइंड से कि भाई नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पर आकर के आप इतनी जबरदस्त पारी खेलना, शुभमन गिल खास करके इस सीरीज में 1000 बॉल खेल चुके हैं, ये दिखाता है कि भाई जो लगातार सवाल उनके टेस्ट क्रिकेट को लेकर के हो रहा था उसका जवाब देना, ओवरसीज कंडीशन में आकर के 1000 बॉल एक सीरीज में खेलना, और खास करके तब जो अभी एक कल का दिन बच रहा है और उसके बाद एक और मैच बच रहा है। सो यस, शुभमन गिल ने बिल्कुल कप्तानी वाली पारी खेली है, और जितने भी क्रिटिसिज्म अब तक हुए उसका जवाब इस तरह से जब आता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि रन आपकी तरफ से आएंगे तभी जाकर के वो कुछ लगेगा, बिकॉज एज अ कैप्टन आप फील्डिंग टाइम पर बहुत सारी चीजें दिख रही है, इस पर कमेंटेटर्स लगातार सवाल भी कर रहे हैं, आपको प्रोएक्टिव नहीं भी बताया गया कि भाई आप प्रोएक्टिव नहीं हो, आप इंतजार करते हो कुछ होने का, उसके बाद आप एक्शन लेते हो, विच इज नॉट गुड एज अ कैप्टन। लेकिन जब आप बैटिंग कर रहे होते हो वहां पर, बिकॉज दैट इज योर फोर्टे, अभी 2-3 मैच हुए हैं, कप्तानी धीरे धीरे निखरती है, धीरे धीरे चाहे तो जो भी इसका रिजल्ट आता है वो इवेंचुअली आता है, 1-2 मैच में जज नहीं करते हो आप, लेकिन बल्लेबाजी आप बहुत टाइम से कर रहे हो, सो बल्लेबाजी में वो चीज दिखनी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज दैट वन थिंग कि वो जो होता है ना 1 बॉल एट अ टाइम, बिल्कुल वही लगा केएल राहुल और शुभमन गिल का कि भाई एक एक बॉल करके वहां तक पहुंच जाएंगे, और वो जो डायलॉग है ना शाम तक खेलेंगे, शाम तक मारेंगे, तो बिल्कुल शाम तक खेलने वाला हिसाब किताब फिलहाल इन्होंने बना रखा है, एंड कल बस यही होगा भाई कि इंडिया हैज टू बैट एज लॉन्ग एज दे कैन, आखिरी दिन है, आप यहां से जीतने का तो खैर फिलहाल नहीं सोच सकते हो, क्योंकि अभी जीत तो छोड़ा, अभी तो ट्रेल ही बहुत लंबा है, तो पहले आप सोचोगे भाई उस ट्रेल को जीरो करें, फिर उसका जितना ज्यादा से ज्यादा रन बोर्ड पर लग सकता है लगे, और अगर पॉसिबल है तो, वरना क्योंकि बेसबॉल वाली क्रिकेट है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, सो अभी जीत का सोचना ही नहीं है, इस मैच को टाई करने का सोचना है फिलहाल, हमेशा मैच जीतने का आप नहीं सोच सकते, लास्ट दिन आप ऑलरेडी लगभग 125-150 रन से ट्रेल कर रहे हो, सो यहां से कम बैक करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑन द अदर साइड इफ यू टॉक अबाउट इंग्लैंड, अब बात करोगे बेन स्टोक के बारे में भाई, क्यों ही इज दैट वन क्रेजी गाय जिसको आपको सल्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज बेन स्टोक चाहे गेंदबाजी चाहे बल्लेबाजी, भाई 5 विकेट हॉल वो पहले लेकर जा चुके थे, उस वजह से अभी जो यहां पर नहीं है वो, और जिस तरह से उन्होंने पूरी सीरीज में अपनी बॉडी को पुश किया है, जब अब जाकर के उनकी हैमस्ट्रिंग थोड़ी जवाब दे रही है, इस वजह से वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, और कल का पता नहीं क्या होता है, कैसा होता है, कैसे रिकवरी होती है, बट फिलहाल वो गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे। इंडिया के लिए थोड़ा सा वो ब्लिस जरूर था, लेकिन 141 स्कोर करना और 5 विकेट लेना एज एन ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इंग्लैंड हैज एवर प्रोड्यूस, और यहां पर यस इंग्लैंड जो है वो थोड़ा उनको मिस कर रहा है कि यार वो होते तो थोड़ा वो एक अलग तरह का जुनून लेकर आते हैं, और वो फील्ड पर भी हैं तो थोड़ा सा वो भाग नहीं पा रहे उस तरह से, सो यस एक माइनस स्कोर जरूर है इस टाइम पर उनके लिए कि यार वो उनका जो कप्तान है वो थोड़ा सा इंजर्ड चल रहा है, बट इंडिया के लिए बहुत सारे, आकाशदीप नहीं है, अर्शदीप आने वाले थे वो नहीं है, रेड्डी नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे जो जहां जो मेंटली आपको वीकन करता है वो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो माइनस हो गए, उसके बाद इंडिया आकर के यहाँ पर खेल रहा है, सो विच इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग। सो आज अगर ये मैच अगर कल ड्रॉ हो जाता है तो फिर तो आपको अगला मैच सीरीज ड्रॉ करने के लिए एट एनी कॉस्ट जीतना पड़ेगा, और अगर इस मैच में कुछ अनहोनी हो जाती है तो फिर तो खैर क्या ही बात करना, बट यस लेट्स होप कल हम बैटिंग करें, जितना लंबी बैटिंग कर सकते हैं करें, और अगर कुछ पॉसिबल हो तो फिर इंग्लैंड के हाथ में बैठ दें, और नहीं तो पूरा बैटिंग करके कल का दिन निकाल ले, जिस तरह से आज का दिन निकला है। आई नो सुनने में मुश्किल लगता है, करने में और ज्यादा मुश्किल होता है, बट कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस टुमारो, बट हाउ डू यू रेट द इनिंग ऑफ केएल राहुल एंड शुभमन गिल, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।